को हज या उम्रा के दौरान जमरात को कंकरियां मारने का तरीका जानना है, उसके लिए मरहलावार तफसीली तरीका दर्ज झैल है। कंकरियां मारने का तरीका। 1. वक्त और तरतीब। रमी जमरात कंकरियां मारना का अमल जुल्हज्जा की 10, 11, 12 और 13 तारीख को किया जाता है। इसकी तरतीब ये है। 10 जुल्हज्जा, उस दिन सिर्फ बड़े जमरा उकबा को 7 कंकरियां मारी जाती हैं। 11, 12 और 13 जुल्हज्जा, इन तीनों दिनों में तीनों जमरों को कंकरियां मारी जाती हैं। तरतीब ये होती है, पहले छोटे जमरे, जमरा उलीज, फिर दरमियाने जमरे, जमरा वसतीज और आखिर में बड़े जमरे, जमरा उकबा को, हर एक को 7-7 कंकरियां मारी जाती हैं। 2. कंकरियों की तादाद। हर जमरे को 7 कंकरियां मारी जाती हैं। हर कंकरी को एक एक करके मारना जरूरी है। 3. कंकरियों का साइज। कंकरियों का साइज तकरीबन खजूर की गुठली या चने के बराबर होना चाहिए। बहुत बड़ी कंकरियां इस्तेमाल करने से गुरेज करें। 4. कंकरियां पकड़ने का तरीका। कंकरियों को अंगूठे और शहादत की उंगली के दरमियान पकड़ना सुन्नत है। 5. क़िबला रुख होना। जब आप कंकरियां मार रहे हों तो आपका रुख जमरे की तरफ होना चाहिए, ना कि क़िबला की तरफ। 6. मारने का तरीका। कंकरी को जमरे के सुतून की तरफ इस तरह फेंकें कि वो उस पर लगे या उसके करीब गिरे। हर कंकरी फेंकते वक्त बिस्मिल्लाहि अल्लाहु अकबर कहना सुन्नत है। कुछ उलमा अल्लाहु अकबर कहने की तरगीब देते हैं। तमाम 7 कंकरियां मुसलसल और एक के बाद एक मारें। एक साथ 7 कंकरियां फेंकना मकरूह है। 7. कंकरियां जमा करना। मुनीज में, मुज़दलिफा में या रास्ते में कहीं से भी कंकरियां उठाई जा सकती हैं। अक्सर लोग मुज़दलिफा से कंकरियां जमा करते हैं। 8. दुआ और वकूफ। छोटे और दरमियाने जमरे कंकरियां मारने के बाद क़िबला रुख होकर खड़े हो जाएं और कम से कम 5 से 10 मिनट तक दोनों हाथ उठाकर दुआ करें। बड़े जमरे को कंकरियां मारने के बाद ठहरकर दुआ करना सुन्नत नहीं है। आप कंकरियां मारने के बाद वापस जा सकते हैं। 9. ज़हनी हालत। ये अमल सिर्फ एक रस्म नहीं, बल्कि अल्लाह के हुक्म की इताअत और शैतान को कंकरियां मारने की अलामती कार्रवाई है। इसलिए कंकरियां मारते वक्त इस बात को जहन में रखना चाहिए। अगर आप इस साल हज पर जा रहे हैं तो वहां मौजूद हज गाइड्स की हिदायत पर भी अमल करें ताकि कोई गलती ना हो। उम्रा एक ऐसी इबादत है जो मुसलमानों के लिए बहुत अहमियत रखती है और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस इबादत को खुद अदा करके उसका तरीका सिखाया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हयात मुबारका में कल 4 उम्रे अदा फरमाए। उम्रा की अदायगी का तरीका। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक उम्रा के अरकान और उसकी अदायगी का तरीका दर्ज झैल है। 1. एहराम बांधना। उम्रा की नियत करने के बाद सबसे पहले एहराम बांधा जाता है। एहराम एक खास लिबास है जिसमें मर्द 2 सफ़ेद चादरें ओढ़ते हैं और औरतें अपना आम लिबास पहनती हैं जो सतर को मुकम्मल तौर पर ढांपता है। इसके बाद वो उम्रा की नियत करते हुए तलबिया पढ़ते हैं। लब्बैक अल्लहुम लब्बैका, लब्बैका ला शरीका लका लब्बैका, इन्नल हम्दा वन निअमत लका वल मुल्का ला शरीका लका। 2. तवाफ़े काबा। मक्का पहुंचकर खाना काबा का 7 बार तवाफ़ किया जाता है। तवाफ़ का आगाज़ हुजरे अस्वद से होता है और हर चक्कर का इख्तिताम भी इसी मकाम पर होता है। पहले 3 चक्रों में कदरे तेज चलना रमल मसनून है, जबकि बाकी 4 चक्रों में आम रफ्तार से चला जाता है। 3. मकाम इब्राहीम पर 2 रकत नफल। तवाफ मुकम्मल करने के बाद मकाम इब्राहीम के पीछे 2 रकत नफल नमाज अदा की जाती है। 4. जमजम का पानी पीना। उसके बाद जमजम का पानी पिया जाता है जो शिफा और बरकत का जरिया है। 5. सफ़ा और मरवा की साई। फिर सफ़ा और मरवा की 7 मरतबा साई की जाती है। इसका आगाज़ सफ़ा से होता है और इख्तिताम मरवा पर होता है। साई करते वक्त इस रास्ते पर दौड़ना मसनून है जो सब्ज बत्तियों से निशान जद है। 6. सर मुंडवाना या बाल कटवाना, हल्क या कसर। सही मुकम्मल करने के बाद मर्द अपने सर के बाल मुकम्मल तौर पर मुंडवाते हैं या छोटे करवाते हैं और औरतें अपने बालों का एक पूर्वा, एक उंगली की लंबाई कटवाती हैं। उसके साथ ही उम्रा मुकम्मल हो जाता है और एहराम की पाबंदियां ख़त्म हो जाती हैं। अहम नुकात। उम्रा साल के किसी भी वक्त किया जा सकता है, जबकि हज सिर्फ मखसूस अय्याम में होता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हयात में 4 उम्रे अदा फरमाए। पहला उम्रा सुलह हुदैबिया के बाद,
दूसरा उम्रा फतह मक्का के साल, तीसरा उम्रा जाराना से और आखिरी उम्रा हज्जतुल विदा के साथ अदा फरमाया। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन तमाम उम्रों में सुन्नत के मुताबिक ऊपर बयान करदा तरीके पर अमल किया। ये तमाम आमाल मुसलमानों को ये सिखाते हैं कि एक मोमिन को किस तरह अपनी ज़िंदगी को अल्लाह के अहकाम के मुताबिक गुजारना चाहिए। अगर आपके जहन में उम्रा या हज के बारे में कोई